हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल मैथ वाला बाई एचपी सर पे। हम आपको कक्षा 10 के मैथ के मॉडल पेपर लेके आए हैं आपके लिए, जो कि यहाँ से सीधे पेपर में 21 फरवरी को हूबहू 6 नंबर के प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। सेम ऐसे ही प्रश्नों का हम संग्रह करके लाए हैं। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन हम लोग देखने चल रहे हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन पहला है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। क्या है? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। हमको क्वेश्चन की भाषा समझनी है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या ज्ञात करनी है? छोटी संख्या ज्ञात करनी है और बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कहता है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो पहले हम लोग मान लेंगे, माना बड़ी संख्या x है। क्या है? बड़ी संख्या x है। अब फिर क्या कह रहा है? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। मतलब जो छोटी संख्या का वर्ग है वह बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो लिखेंगे छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना है? बड़ी संख्या x है तो इसका 8 गुना है, यानी 8x हो जाएगा। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ये हो गया। अब हम फिर क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार क्या हो गया? बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग। क्या है? माइनस छोटी संख्या का वर्ग। माइनस छोटी संख्या का वर्ग कितना है? दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है। अब हम इसको देखेंगे। बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या कितना है? x है। तो इसका वर्ग हो गया x स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? x स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या का वर्ग कितना है? 8x दिया है। हम इसका ये 8x का होल स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले से ही दिया है। छोटी संख्या का वर्ग 8x है तो इसको 8x हो गया। ये 8x बराबर 180। अब इसको हम पक्षांतर कर लेंगे। क्या करेंगे? पक्षांतर कर लेंगे। तो यह हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब हम ऐसा गुणा या ऐसा जो इसमें 180 को इस तरह से डिवाइड करेंगे कि जोड़ने और घटाने पे हमें 8 प्राप्त हो। तो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, फिर देखेंगे हमारा क्या होता है। करेंगे तो 180, 18 दोहाइयम 180, मतलब 18 में से अगर 10 घटाते हैं तो हमें 8x प्राप्त होता है। तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 18 माइनस 10x माइनस 180 बराबर 0। 18 में से 10 घटाएंगे हमें 8 प्राप्त होगा और 18 गुणे 10 करेंगे 180 हो जाएगा। ये द्विघात समीकरण के द्वारा इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं फिर इसको x स्क्वायर माइनस 18x फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0।
अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं। यक्स स्क्वायर माइनस यक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा यक्स माइनस 18 प्लस 10 कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स माइनस 18 बराबर 0। अब इसको x माइनस 18 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 10, ये हो गया बराबर 0। अब x माइनस 18 बराबर 0, क्या हो गया, x माइनस 18 बराबर 0, यानी x बराबर 18 आ गया, x बराबर 18 आ गया। फिर इसको देखेंगे, x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 10 है। हम माइनस की संख्या को नहीं लेते हैं, माइनस नहीं लेते हैं, माइनस नहीं लेते हैं, इसलिए x बराबर 18 आ गए। तो x क्या माने हैं हम लोग, x बड़ी संख्या माने हैं। क्या है, x बड़ी संख्या है। तो एक जो हमारी बड़ी संख्या आ गई, यह हो गई बड़ी संख्या। हम लोग देख लेते हैं इसको। आपको दिख रहा होगा बड़ी संख्या x बराबर 18। अब हम छोटी संख्या कैसे ज्ञात करें। छोटी संख्या का वर्ग है 8x। अब x का मान इसमें रख देंगे तो छोटी संख्या का वर्ग आ जाएगा। फिर लिखेंगे छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग 8x है, 8x। x का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 गुणे 18, कितना हो जाएगा, 8 गुणे 18, 8 गुणे 18 बराबर कितना हो जाएगा, 144। तो यह छोटी संख्या का वर्ग 144 है। तो 144 किसका वर्ग होता है। तो अगर छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो छोटी संख्या हम लोग लिखेंगे, छोटी संख्या बराबर अंडर रूट 144, क्योंकि ये वर्ग आया है 144, तो फिर छोटी संख्या ज्ञात करेंगे तो अंडर रूट 144, यानी 144 किसका रूट होता है, 12 का। किसका रूट होता है, 12 का। अतः हमें दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई। बड़ी संख्या x बराबर 18 और छोटी संख्या क्या हो गई, छोटी संख्या बच्चों हो गई है, छोटी संख्या हो गई है हमारी 12। यह हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया है, आप लोग देख लीजिए। ये है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। क्या ज्ञात करनी है आपको। इसमें दो क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। पहला क्वेश्चन है 2 3 माइनस 1 0 2 माइनस 4। तो हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला, जब हमें 3 भुजाएं दी हों तो हम कैसे ज्ञात करते हैं त्रिभुज का फार्मूला, ये हम आपको बताने चल रहे हैं कि कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए बता रहे हैं। जब निर्देशांक दिए हों तो क्या करते हैं। सॉल्यूशन दूसरे का पहला, ये मान लेंगे, माना दिए गए त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक हैं। क्या है, ए दिया है 2 3, क्या है 2
कामा 3, बी कितना है -1 कामा 0, सी कितना है 2 कामा -4। ये हो गया हमारा। अब फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ हम इसे x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये निर्देशांक दिए हैं। तो यहाँ पे हो गया x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर -1, y2 बराबर 0, x3 बराबर 2, y3 बराबर -4। चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये पूरा हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये पेपर में हमारे 6 नंबर में आएगा, तो हमें विस्तार से लिखना पड़ेगा। चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ये फार्मूला होता है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पेपर में फार्मूला भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है या अतिलघुत्तरीय 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए फार्मूला भी आप लोग याद किए रहिएगा। तो फार्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको हम लोग ऐसे, ये फार्मूला हो गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या हो गया, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। अब हम इस पे पूरा मान रख देंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा। इसको कुछ बच्चे याद नहीं कर पाते हैं तो हम लोग शॉर्टकट तरीके से ऐसे याद करेंगे, 101/2 123 231 312। अब जहाँ जो पहला लेटर रहेगा वहाँ x लिखेंगे, बाकी दोनों पे y लिखेंगे, फिर माइनस बीच में कोष्टक में लगाते चलेंगे। ऐसा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल 1/2, x1 कितना दिया है 2 दिया है, y2 यहाँ से देख लेंगे 0 है, y3 क्या है -4 है, तो माइनस पहले से तो -4 हो गया, ये हमारा हो गया, ब्रैकेट बंद कर दिए। फिर प्लस x2 है, x2 क्या है -1, तो ऐसे -1 इसको ब्रैकेट में रख दिए। y3 क्या है -4 है, फिर माइनस y1 कितना है -3 है, तो फिर -3 हो गया। फिर प्लस x3 कितना है 2 है हमारा, इसको 2 लिख दिए। फिर y1 देखेंगे, y1 हमारा कितना है 3 है, y1 3 है हमारा। फिर माइनस y2 कितना है 0 है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। बराबर 1/2, 2 यहाँ लिख दिए, जो माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसको हम लोग 4 लिख देंगे, 4 लिख देंगे। फिर ये प्लस माइनस माइनस हो गया, -1 -4 -3 -7 हो गया, ये हो गया, ये इसको यहाँ लिख दिए। प्लस 2 लिख दिए, 3 में से 0 गया 3 हो गया, ये लिख दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 1/2, फिर इसको सॉल्व करेंगे, आ गया 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस हो गया, +7 प्लस 2 तिहाई 6, ये हो गया हमारा बच्चों। अब इसको देख लेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, फिर इसका फिर एक सॉल्व करेंगे, 1/2, 8 7 15, 15 6 21, गुणे 21 कर देंगे। अब 2 से 21 में तो जाएगा ना, पॉइंट में आएगा, इसलिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 21/2 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई इसलिए लिखते हैं क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो होता है नापने की इकाई होती है, उसे हम वर्ग इकाई कहते हैं। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। अब फिर ऐसे इसका बी पार्ट देखेंगे, बी पार्ट क्या है, इसका बी पार्ट देखेंगे, बी पार्ट दिया है -5। बी पार्ट क्या दिया है बच्चों, बी पार्ट हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। बी पार्ट इसका दिया है, बी पार्ट क्या दिया है
ये भुजा दी है -5 -1, बी दिया है 3 -5, सी दिया है 5, 2। अब इसको हम फिर x1 x2 y1 y2 x3 y3 मान लेंगे। फिर यहाँ देखते हैं x1 हमारा क्या हो गया, x1 -5, y1 क्या हो गया -1, x2 क्या हो गया 3, y2 क्या हो गया -5, x3 क्या हो गया 5, y3 क्या हो गया 2। अब इसको फिर सॉल्व कर लेंगे हम। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब हम लोग ऐसे ट्रिक लगाएंगे, क्या x लिख दिए 123, मतलब 1y2 -y3 ऐसे लिख दिए, ये याद करने का तरीका है। फिर प्लस लिख दिए 231, तो x यहाँ लिख दिए x2 y3 -y1, फिर प्लस x लिख दिए। फिर 312 कैसे लिखेंगे x3 y1 -y2, इसको हम लोग लिख दिए। अब ये इसी पे हम लोग x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान रख के सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे 1/2। x1 कितना दिया है, x1 देखते हैं -5 दिया है, ये -5 हो गया। y2 कितना दिया है -5 दिया है, माइनस ये पहले से है। y3 कितना है 2 है, तो y3 2 रख दिए। फिर प्लस x2 कितना दिया है, x2 3 दिया है, 3 रख दिए। y3 कितना दिया है 2 दिया है, 2 रख दिए। y1 कितना है, y1 देखेंगे -1, एक पहले से यहाँ माइनस है, फिर -1 ये हो गया। फिर प्लस x3 क्या है 5 है, इसको रख दिए। y1 कितना है, y1 आपको पता ही है -1 है, y1 -1 है। फिर y2 कितना है, y2 -5 है, तो माइनस पहले से है और फिर y2 -5 है, इसको रख दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। 1/2 लिखेंगे, -5 -2 कितना होगा, जुड़ेगा, ये -5 -2 -7 हो गया। प्लस 3 पहले से है, अब 2 -1 माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और 1 3, कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। फिर प्लस 5 लिख दिए, माइनस पहले से है -1 माइनस प्लस 5 हो गया। अब फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, बराबर 1/2 माइनस प्लस है, गुणा करेंगे 5 गुणे 7 है, यानी 5 7 35 है, ये हो गया 35 आपका प्लस में हो गया। 3 त्रिका 9, ये 9 हो गया। फिर प्लस 5 -5 और 5 प्लस ये है, -1 ये है, प्लस 5 ये है, तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब इसको फिर से सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे 1/2 35 प्लस 9 प्लस 20। अब ये जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1/2 9 5 14 44 20 64 ये हो गया। अब 2 से 64 कट जाएगा 32, तो इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, इसका आंसर 32 वर्ग इकाई। कितना आ जाएगा, 32 वर्ग इकाई। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चन हम आप लोग को लेके आ रहे हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। 21 फरवरी को मैथ के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें। हम ऐसे ही वीडियो आप लोग को लेके आएंगे। और जो बच्चा अभी भी नहीं पढ़ना स्टार्ट किया है, वो भी पढ़ना स्टार्ट कर दे। हम शून्य से शिखर तक आपको पहुंचाएंगे, पास होने की गारंटी हम आपको दिला रहे हैं। धन्यवाद।